हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये क्लास 6 हिस्ट्री की बुक में चैप्टर फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो इन इस चैप्टर में एक लड़की है जिनका नाम रशीदा है। उनका क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो ना न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है अपना बैठ के, ठीक है। सो सडनली अचानक से उनकी आईज एक छोटी सी हेडिंग पे पड़ती है और उस हेडिंग में क्या लिखा होता है 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। फिर वो कैसे चौंकी। अब वो क्यों चौंकी, देखो। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। क्या कोई भी जानता है कि क्या हुआ इतने साल पहले। अच्छा, तो ये उनका फोटो है, ये है रशीदा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि कल आप आप परसों थोड़े दिनों पहले आप बाहर गए थे एंड आज वापस आए हो और कल 500 की नोट, ठीक है, बंद हो गई। ठीक है, 500 की नोट बंद हो गई और आप बाहर जाके आज वापस आए हो, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? रेडियो में सुन सकते हो, रेडियो का भी ज़माना गया, ठीक है। आप टेलीविज़न में देखोगे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे पढ़ लोगे, किसी से फ़ोन करके पूछ लोगे या फिर सामने वाला आपको खुद बता देगा। लास्ट ईयर अगर लास्ट ईयर का आपको पूछना है तो किसी से पूछ लोगे जिसे याद हो, ठीक है। लेकिन बहुत सालों पहले का क्या, हम कैसे पता कर सकते हैं कि बहुत सालों पहले क्या हुआ? हम किन चीज़ों के थ्रू आउट जान सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो इधर है व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। देखो कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ठीक है, और कैसी लाइफ होती थी, कैसे रहते थे हंटर्स, शिकारी, फिर चरवाने का काम जो करते हैं उन्हें हर्डर्स कहते हैं, फिर किसान, रूलर जो रूल करते हैं, फिर पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो इन सबकी कैसी लाइफ्स होती थी, ये लोग कैसे रहते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। एंड हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसे गेम खेलते हैं, कैसे गेम खेलना पसंद करते थे, स्टोरीज़ कैसी सुनते थे, कैसे गेम देखते थे और कैसे गाने गाते थे। हम इन चीज़ों के थ्रू आउट पता कर सकते हैं और इन चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। इस मैप में हमें रिवर नर्मदा फाइंड आउट करनी है, जो कि ये रही, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, अब इसमें बोल रहे हैं कि जो जो लोग हैं ना, people had lived along the banks of this river for several 100,000 years। so हजारों सालों से, ठीक है, 100,000 सालों से लोग कहाँ रहते हुए आ रहे हैं? बैंक ऑफ दिस रिवर। बैंक ऑफ दिस रिवर यानी कि जो नर्मदा नदी है ना, उसके किनारे। बैंक्स ऑफ दिस रिवर मतलब होता है किनारा, ठीक है। उसके किनारे पर रहते आ रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे पे लोग किनारों पे रहते थे नदी के। ऐसा क्यों? अब लोगों में इतनी समझ नहीं होती थी कि घरों में रहा जा सकता है, और घर भी नहीं थे, ठीक है, और इतना डेवलप नहीं था सब कुछ। अभी आगे आगे बताएंगे इसमें सब कुछ, ठीक है। तो वो लोग, अब जगह नहीं होती थी रहने की, तो फिर वो नदी के पास ही रहते थे, किनारे पर, और फिर वहीं पे कपड़े वगैरह धोना, नहाना, ठीक है, ये सब काम थे। आप भी जानते हैं सब। तो फिर पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। अब जो लोग यहाँ रहते थे, जैसे नदी के किनारे ऐसे रहते थे ना, वो स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स, अब एक वर्ड आ रहा है स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स क्या होता है? देखो, दैट इज, यहाँ पे बता रहे हैं, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। जो लोग अपना खाना क्या करते हैं? गैदर करते हैं। गैदर यानी कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। फिर है दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। वो अपने प्लांट्स की वास्ट वेल्थ के बारे में
जानते हैं सराउंडिंग कितनी ज़्यादा ग्रीन है, हर तरफ हरियाली है, हर तरफ क्या है, फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। तो वो लोग रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और दूसरे जंगलों में भी जाकर कलेक्ट करते थे, ठीक है। और वो इन सब चीज़ों से अपना क्या करते थे, अपना पेट भरते थे, ठीक है। और वो एनिमल्स भी हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार भी करते थे। अब ना फाइंड द सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये रहा, ये किरथार हिल्स और ये रहा सुलाइमान, ठीक है। अब ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्या उगाना शुरू किया, क्रॉप्स उगाना शुरू किए, क्रॉप्स उगाने शुरू किए, ठीक है। लोगों ने सबसे पहले क्या उगाना शुरू किए, क्रॉप्स। यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स उगने शुरू हुए और औरतों ने और मैन ने, ठीक है, क्रॉप्स उगाए, जैसे कि वीट उगाए, बार्ले उगाए। और 8,000 साल पहले बता रहे हैं इसमें, 8,000 पहले, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं। तो हमने देखा, हमने लोकेट किया सुलाइमान और किरथार हिल्स, हमने मैप में लोकेट किया, ये बताया। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि सुलाइमान और जो किरथार हिल्स है, यहाँ पे वुमेन और मैन, यानी कि लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, ठीक है। अब क्रॉप्स उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो किए, उन्होंने सबसे पहले वीट ग्रो किया और बार्ले ग्रो किया। वीट मतलब गेहूं एंड बार्ले मतलब जौ, जौ होते हैं ना वो, ठीक है। गेहूं और क्या उन्होंने ग्रो किया, वीट और बार्ले, ठीक है। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेट हेयर, 8,000 साल पहले। पीपल ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स, अब पीपल लोगों ने क्या शुरू किया, लोगों ने एनिमल्स को रियर करना शुरू किया। रियर यानी कि पालन पोषण, यानी कि उनकी देखभाल करनी शुरू की। और जैसे कि कौन कौन से, शीप, गोट, कैटल, ठीक है। और वो विलेजेस में भी रहना सीख रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने विलेजेस में भी रहना शुरू कर दिया। अब हमें गारो हिल्स लोकेट करना है टू द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो विंध्यास तो इन नर्मदा के ऊपर ही हमने देख लिया था पहले। एंड गारो हिल्स ये रहा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें बोल रहे हैं कि दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज। अब ये कुछ दूसरे जगह हैं, जैसे कि गारो हिल्स दूसरी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, ठीक है। जहाँ पे क्या डेवलप किया गया, एग्रीकल्चर डेवलप किया गया। अब द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गारो हिल्स और विंध्यास वो जगह हैं जहाँ पे सबसे पहले चावल को उगाया गया, ठीक है। सब, और वीट और बार्ले सबसे पहले कहाँ उगा था, वीट और बार्ले हमने देखा सबसे पहले सुलाइमान और किरथार हिल्स में प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब हमें रिवर इंडस को ट्रेस करना और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये रही रिवर इंडस। अच्छा, अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज देखो, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो दे भी रखा है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी रिवर होती है जो आके एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे कि ये रिवर इंडस है, मतलब ये एक बड़ी नदी है, ठीक है। अब इसमें आके बहुत सारी नदी आके मिल रही हैं, मान लो, ठीक है। ये जैसे छोटी छोटी नदी आके मिल रही हैं इसमें, तो ये छोटी छोटी नदी जब आती हैं और इस बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो ये इस बड़ी नदी की ये सारी छोटी छोटी नदी क्या हुई, ट्रिब्यूटरीज हुई, ठीक है। जैसे कि इसमें ये रिवर इंडस में भी दिखाया है कि यहाँ पे देखो रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, झेलम है। ये जैसे झेलम एक छोटी सी नदी है और ये
किस में आके मिल जाती है, रिवर इंडस में आके मिल जाती है, फिर चेनाब इसमें आके मिल जाती है, रावी, सतलुज, फिर और है ना। तो रिवर इंडस की इतनी सारी हमने ट्रिब्यूटरीज देखी और जाना कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। आगे चलते हैं। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these river। तो 4700 साल पहले कुछ सिटीज़ थी जो फ्लरिश्ड होना शुरू हुई, यानी कि बनने लगी। फ्लरिश मतलब निखरना या बनना, ऐसे, ठीक है। कहाँ बनने लगी? रिवर्स के बैंक्स पे, यानी कि रिवर के किनारे, नदी के किनारे बनने लगी सिटीज़ कुछ। फिर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा। फिर 2500 साल पहले जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होना शुरू हुए। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो उन्होंने क्या डेवलप किया? सिटीज़ डेवलप्ड हुई, ठीक है। पहले उन्होंने वीट उगाए, बार्ले उगाए, ठीक है, सुलाइमान और किरथार हिल्स पे, फिर गारो हिल्स पे सबसे पहले चावल उगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है। तो सिटीज़ कहाँ डेवलप होनी शुरू हुई? गंगा के बैंक्स पे, यानी कि बैंक्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है। अब हमें गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को भी लोकेट करना है। गंगा रिवर ये रही, देखो, और इसकी ट्रिब्यूटरी ये रही चंबल, और ये सब आके गंगा में मिल जाती है और गंगा इधर बहती हुई जा रही है। देखो इसमें दिखा रहे हैं ना कि जैसे सन और ये चंबल, फिर ये देखो ये गंगा है, ठीक है, और ये आके इसमें इधर आके मतलब मिलके ये गंगा इधर जा रही है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट मतलब क्या होता है? एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। प्राचीन समय यानी कि पुरानी बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो इसमें बोल रहे हैं कि गंगा के जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा है, और उसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम मगध के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? मगध। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, इसमें जैसे गंगा के नीचे वाले पार्ट को हम मगध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं कि अब मगध कहाँ लाया कर रहा है? बिहार में, यानी कि जो बिहार है ना, उधर है अब मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। तो जो मगध के रूलर्स हुआ करते थे ना, यानी कि जो राज कर रहे थे, रूल था उस समय में, जब मतलब जिसका भी मगध पर उस समय में रूल था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और ये मगध जो है बहुत बड़ा लार्ज किंगडम हुआ करता था। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और दूसरे कंट्री के पार्ट्स में भी सेटअप किया जाता था, ठीक है। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और जो लोग हैं वो एक से दूसरी जगह क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। किन चीज़ों को पार करके? हिल्स को, फिर हाई माउंटेन्स को, ठीक है, ऊंचे पहाड़ों को, हिमालयास को, फिर डेजर्ट को, फिर नदियों को, फिर सीज को। और ये सब उनके लिए क्या बना देता था? अब भाई इतनी सारी चीज़ें वो पार करके जा रहे हैं, तो उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन नेवर पॉसिबल, कभी हार नहीं मानी और कभी मना नहीं किया, मतलब कभी हार नहीं मानी, ठीक है। मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब जो लोग हुआ करते थे वो किसके सर्च में जाते थे? क्या लेने जाते थे? मतलब क्या ढूंढने जाते थे? वो वहाँ पे काम ढूंढने जाते थे। लाइवलीहुड मतलब काम वगैरह, ठीक है, मिल जाए उन्हें। और वो नेचुरल डिज़ास्टर से बचने जाते थे, फ्लड्स और मतलब जैसे कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना,
इन सब नेचुरल डिज़ास्टर्स से बचने जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी, कभी कभार तो लोग जो है आर्मी के साथ ट्रेवल करते थे, ठीक है। फिर कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फिर वैल्यूएबल गुड्स जो सामान हुआ करता था वो प्लेस टू प्लेस लेके जा रहे थे। फिर एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस टीचर्स हुआ करती थी वो विलेज टू विलेज जाती थी, टाउन टू टाउन जाती थी, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब फाइनली बता रहे हैं सम people perhaps travel driven by a spirit of adventure wanting to discover new and exciting places। अच्छा, तो अब ये पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ तक पूरा पढ़ने के बाद इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि हमें कैसे पता लगा, हमने कैसे जाना कि भाई आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमने कैसे देखी। जैसे कोई व्यापार के लिए जा रहा है, मर्चेंट्स कौन होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जैसे इसमें बता रहा है ना। मार्च्ड इन आर्मीज, मतलब देखो लोग जो है मतलब आर्मीज के साथ जाते थे, ठीक है, दूसरे देशों को मतलब दूसरे देशों को हथियाने, मतलब होता है ना, ले लेते हैं राज्य उनका लेने, ऐसे मतलब ट्रैवल करते थे किसके साथ, आर्मीज के ग्रुप बना के, ठीक है। और फिर वो व्यापार करते थे। देखो यहाँ पे कैरी वैल्यूएबल गुड्स आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह देते थे। और फिर टीचर्स भी क्या करते थे, अपने रिलीजियस को फैलाने के लिए विलेज टू विलेज, मतलब जगह से जगह जाते थे, ठीक है। तो हम लोगों के पास रीज़न थे बाहर जाने के लिए, तो हमने जाना शुरू किया। और फाइनली हमने जाना कि भाई आगे भी दुनिया है, और आगे भी हमने कैसे डिस्कवर किए, हमने कैसे एडवेंचर वांटेड टू डिस्कवर, हमने ये सारे जो रीजंस पढ़े, इतने सारे रीजंस पढ़े, वो टोटली हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी एक्साइटिंग प्लेसेस हमने ऐसे जानी, ठीक है। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और फिर हमने अपने आइडियाज़ को शेयर किया पीपल, लोगों के बीच में, ठीक है। वाई डू वी पीपल ट्रेवल नाउ डेज, और अब लोग ट्रेवल क्यों करते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, ठीक है। तो हमें एक मैप देखने के लिए बोला है। हिल्स, माउंटेन, सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross the frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea, ठीक है। अब देखो हमने बहुत सारे ऊपर क्या देखे थे, हमने बहुत सारे रीजंस देखे, मतलब देखा कि भाई क्यों हमें बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी, हम कैसे बाहर निकले। एंड बेसिक जो इसमें ये बताना चाह रहा था, जो सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा कि हमें ऐसे बाहर निकले हम लोग, एंड ऐसे हमने और भी आइडिया देखे। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जर्नी हो जाती थी, ठीक है, हिल्स, रिवर्स, इतनी सारी चीज़ों को जाना, ठीक है, उनको पार करके जाना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये सब इसमें बता रहे हैं कि ये सारे रीजंस थे हमने क्यों बाहर निकले, और हमने फिर बाहर जाना, लोगों ने देखा कि भाई आगे भी दुनिया है, हम देख रहे हैं, और आइडियाज़ अपने लोगों के बीच में प्रेजेंट किए। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों को, ठीक है। वाइल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, अब ये क्यों डिफ़िकल्ट रहा इतना ज़्यादा ये इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। फ्रंटियर्स यानी कि इसमें बोल रहे हैं सीमा, मतलब जो सीमाएं, नेशनल फ्रंटियर्स मतलब प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है। अभी इसमें बताएंगे, पूरा बता रहे हैं। पीपल, अब देखो भाई मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट
जर्नी हो जाती थी तो प्रॉब्लम तो होगी किसी को भी. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर. तो अब क्या करते थे, लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं, लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं. तो ये सारी बातें चली और लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हाँ हम कर सकते हैं. एंड लोगों ने जैसे कि सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई तो लोगों को सब कुछ समझ में आने लगा. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स रहे ना, ये जो लोगों ने सीखा, तो इन मूवमेंट्स ने क्या किया, पीपल को एनरिच किया, हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन को एनरिच किया. यानी कि एनरिच्ड मतलब बढ़ाया, मतलब लोगों को समझ में आने लगा. ठीक है, और इससे हमारी जो कल्चर है वो डेवलप होना शुरू हुआ. ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस डेवलप होना शुरू हुए. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of ईयर्स. तो अब लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए म्यूज़िक को कंपोज करने के लिए, खाना बनाने के लिए. ठीक है, और स्टोन्स वो जलाते हैं ना, स्टोन्स वो दो पत्थर रगड़ के. तो अब लोगों को बहुत सारे जो है तरीके मिले और बहुत चीज़ें उन्होंने देखी, समझी और डेवलप हुई चीज़ें. तो बस इसमें यही सब बता रहे हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड. देखो जैसे कि इसमें है कुछ नहीं है, मतलब मैंने ऊपर तक आपको बता दिया कि इतने सारे रीजंस मिले लोगों को बाहर जाने के लिए. फिर उन्होंने देखा कि जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन रही थी, इन सब चीज़ों को पार करके जाना. फिर हमने देखा यहाँ पे कि लोगों ने अपने नए नए आइडियाज़ शुरू किए, सिटीज़ वगैरह डेवलप होनी शुरू हुई, हमारे कल्चर ट्रेडिशन जो है वो एनरिच हुए. एंड फिर लोगों ने नए तरीके ढूंढे किसके, स्टोन कार्विंग करने के लिए, मतलब लकड़ी की खुदाई होती है. ठीक है, लकड़ी की खुदाई, फिर जिससे वो आग जलाते हैं, फिर म्यूज़िक को कंपोज करने के, फिर इवन खाना पकाने तक के उन्होंने बहुत सारे रास्ते ढूंढे. सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स. ठीक है, नेम ऑफ द लैंड. अब हम ये नया टॉपिक है, ये अगली वीडियो में यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 2 में जानेंगे. वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. ऑलमोस्ट 22 मिनट्स का बन चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ समझ रहे हैं, हेल्पफुल वीडियो रही हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा. मिलती हूँ अगली वीडियो में.